हाय एवरीवन, दिस इज़ आदर्श शुक्ला, MBBS थर्ड ईयर। सो अभी मैंने आप लोगों के लिए नई सीरीज स्टार्ट करी है। इसमें मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊँगा, पूरी बायोलॉजी। बट पहले पूरी बायोलॉजी पढ़ाने से पहले, चैप्टर वाइज जाने से पहले मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक्स में पढ़ाऊँगा। लाइक ईच चैप्टर से जो भी 4-5-6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे हर साल क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, मैं वो टॉपिक्स उठाऊँगा और 1 या 2 मिनट में उठा करके आपको उसको पूरा अच्छे से समझा दूँगा। आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम जब भी आप PYQ बनाने बैठोगे आपका फट से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द सीरीज़। इसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूँ नीट के बारे में। एक्चुअली नीट होता क्या है। सो द फुल फॉर्म ऑफ द नीट इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो एग्ज़ाम देने तो चल गए, लेकिन उनको यही नहीं पता कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले आप फुल फॉर्म जानो क्या होता है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। कौन इसको कंडक्ट करवाता है? सबसे बड़ी चीज़ है कंडक्ट कौन करवाता है। अभी एक टेस्टिंग एजेंसी है हमारे पास, क्या नाम है उसका? NTA। फुल फॉर्म क्या है इसका? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये कब से करवा रही है? आपके 2019 से करवा रही है। इसके पहले कौन करवाता था? इसके पहले आपकी जो CBSE है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी। अभी इसकी अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। कौन कौन एलिजिबल होता है नीट एग्ज़ाम देने के लिए। ये मैं मेनली आपका नीट UG की बात कर रहा हूँ, अंडर ग्रेजुएट लेवल की, जो इसको करने के बाद आप जो है कि MBBS या जो भी अलग अलग कोर्स है, मैं भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, आप उसमें एडमिशन पा सकते हो। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या है? बच्चे ने जो भी है 10+2 आपकी बायोलॉजी से की हो, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी से करी हो, मीन्स उसके साथ में अदर फिजिक्स और केमिस्ट्री अदर सब्जेक्ट होने चाहिए। बट दिस इज़ व्हाट अ कंपलसरी सब्जेक्ट इज़ बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। आपने 10+2 मीन्स आपका इंटरमीडिएट जो भी, या 10 के बाद आपने जो भी डिप्लोमा किया, जो भी आपका, वो आपका बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी से होना चाहिए। ये आपकी बात हुई, ये आपकी होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद बात करते हैं इसके बाद बात करते हैं कि आपको नीट देने से आप किस किस चीज़ों में एडमिशन पा सकते हो। तो सबसे पहली बात है बच्चे जिसके लिए देती हैं वो हो गया आपका MBBS, मेडिसिन बैकुलरियस चिरिगो इज़ द फुल फॉर्म टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड, एंड द फुल फॉर्म ऑफ MBBS इज़ बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ओके, इसके बाद आपके आयुष कोर्सेज होते हैं ना, जिसमें आपका आयुर्वेदा हो गया, यूनानी हो गया, होम्योपैथी हो गया, वैसे ऐसे करके जिसको आप BHMS BAMS वगैरह वगैरह कहते हो ना, वो हो गए। उसके बाद आपका बड़ा है वेटनरी आता है, वेट, वो हो गया आपकी सबसे बड़ी चीज़। ये 3, और चौथा जो आपका है वो हो गया BDS, बैचलर इन डेंटल सर्जरी। इसमें आप एडमिशन पा सकते हो MBBS ये नीट UG क्रैक करने के बाद। इसके बाद बात करते हैं इसके सिलेबस की। इस सिलेबस इसका क्या क्या होता है। तो सिलेबस इसका होता है आपकी, एक तो आपकी बायोलॉजी होगी, उसके बाद आपकी होगी फिजिक्स, और होगी आपकी केमिस्ट्री। टोटल 180 क्वेश्चंस आपके आते हैं। 180 क्वेश्चन में से बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स के 45 होते हैं, और केमिस्ट्री के भी 45 होते हैं। आप चाहो तो बायोलॉजी को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। एक हो गया आपका बॉटनी और एक हो गया आपका जूलॉजी। अभी आप कह सकते हो कि बॉटनी के 45 क्वेश्चंस, जूलॉजी के 45 क्वेश्चंस, फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस और केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन, टोटल हो गया आपके 180 क्वेश्चंस। ओके, ये वन, और एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। टोटल 180 क्वेश्चन इंटू 4 मार्क्स इक्वल टू 720 मार्क्स। आपका मैक्सिमम मार्क 720 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। इसका पासिंग मार्क्स हर कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है। लाइक जनरल कैटेगरी के लिए आपका 50% होता है, ऐसे करके OBC का अलग होता है, SC ST का अलग होता है। लेकिन आपका ये पासिंग मार्क्स सिर्फ आपका इसलिए होता है कि आप इस कॉलेज में आप इतना नंबर मिनिमम लाने के बाद आप एडमिशन ले सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज में तो एडमिशन नहीं मिलता, आप मतलब प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो मिनिमम क्राइटेरिया फिल करने के बाद, मिनिमम आप पास होने के बाद। बात करें अगर गवर्नमेंट कॉलेज की, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए
तो फिर उसके लिए आपको मिनिमम लाइक अभी जैसे इस साल 2025 में हुआ ना कि आपको मिनिमम AIQ से सीट चाहिए, सीट लेने के लिए आपको मिनिमम 525 मार्क्स नियर अबाउट चाहिए। तो हर साल वेरी करता रहता है, जैसे 2024 में आप, और इसके पहले अभी आपके 2024 में 553 गई थी कट ऑफ, और उसके बाद 2023 में सॉरी नॉट 550, 653 कट ऑफ गई थी, और उसमें 615 नियर अबाउट गई थी, नॉट 615, 613 नियर अबाउट से 613 टू 614। सो ये वेरी करता रहता है हर साल। सो आप सिंपल बात समझो कि आपको बेयर मिनिमम 600 प्लस मार्क्स लाने, अगर आपको MBBS सीट चाहिए और एक डिसेंट कॉलेज में चाहिए तो 620 प्लस मिनिमम मार्क्स लाने MBBS एक डिसेंट कॉलेज के लिए। बाकी कॉलेज तो आपको 600 प्लस पे, और हो सकता है अभी जो पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो आपको 550 पर भी कॉलेज मिल जाएगा अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। इसके बाद बात करते हैं, थोड़ा बात कर लें आपके और सिलेबस की, सिलेबस में आपके क्या क्या हैं। तो आपकी जो जितना भी NCERT में दिया हुआ है उतना ही आपके सिलेबस में आता है मेनली। हाँ, अभी तो पिछले साल से आई थिंक 2024 से थोड़ा सिलेबस चेंज हुआ है। सो अभी आपको सिलेबस एक बार मैं जब भी पढ़ाऊँगा तो आपको पूरा सिलेबस बता दूँगा क्या क्या आता है। बट अभी आप ऐसे ही समझो ना कि 2023 तक जो भी NCERT के सिलेबस में था वही पूरा आपके नीट में आता है, कुछ भी बाहर से नहीं आता। और अब आपको बता दें कि आप क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको। सो बायोलॉजी के लिए तो आपका रामबाण है, क्या NCERT, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। NCERT आप बस पूरा पढ़ के जाओ। आप, मैं गारंटी लेता हूँ 350 प्लस की, आप 2 क्वेश्चन मैं नहीं कहता, बट 88/90 आप सही करके आओगे। 2 की मैं गारंटी नहीं लेता, 2 की कोई नहीं ले सकता, 2 कहीं से भी आ सकते, बट 88 क्वेश्चंस की गारंटी मैं लेता हूँ कि आप अगर पूरी NCERT अच्छे से पढ़ के जा रहे हो तो आपके 88 मार्क्स का 88 क्वेश्चंस आपके कहीं नहीं गए, एंड 88 मीन्स आपके 350 मार्क्स हो गए। उसके बाद बात आती है कि केमिस्ट्री की। सो केमिस्ट्री में आप क्या करो कि जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप उसको पूरा का पूरा NCERT से पढ़ो। आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कोशिश करो आप उसको भी NCERT ही फॉलो करने को, या आप लोग कहोगे तो मेरे पास जो मेरे नोट्स रखी हुई हैं मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा ऑर्गेनिक के। और जहाँ तक बात है फिजिकल की, वहाँ आप किसी एक टीचर को पकड़ लो, किसी भी एक टीचर को, XYZ किसी टीचर को पकड़ लो और उसी के साथ पूरे साल आप बने रहो। आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करो जो भी करवाता है। और सबसे मेन चीज़ है क्या, PYQ आपको नहीं छोड़ना है। लास्ट 30 ईयर्स के PYQ आपको पूरे के पूरे करने हैं। PYQ थोड़ा एक भी PYQ नहीं छोड़ना है आपको। PYQ तो मतलब आपको छोड़ने ही नहीं है, PYQ तो पूरी आपकी ऐसे ही जुबान पर होने चाहिए। कोई पूछा ऐसे ही, आपको नींद में कोई उठा के पूछ ले कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन बताओ, आपको ऐसे याद मुझे कि अच्छा हाँ ये फला क्वेश्चन तो 2016 में आया था, 2016 के फेज़ 1 फेज़ 2 में आया था, ऐसे करके मतलब आपको हर चीज़ रटी होनी चाहिए। इसका 3rd ऑप्शन सही, इसका 4th ऑप्शन सही, ऐसे करके आपको PYQ रटा होना चाहिए। फिर जा करके आप समझो कि हाँ आप अच्छे ट्रैक पर हो, वरना फिर कोई मतलब नहीं है आपको। मतलब बेयर मिनिमम थिंग है कि आप किताबें पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ले रहे हो, किसी को टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है ही है, आपको तो ये करना ही पड़ेगा। बट बेयर मिनिमम थिंग इज़ यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी PYQ। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, आपकी जुबान पर होना चाहिए ये PYQ। ये बात हो आपका पूरा का पूरा आपके नीट के बारे में, नीट क्या होता है, कौन कौन कंडक्ट कराता है, इसमें से आपको क्या क्या हो सकता है, कितने मार्क्स का। एक बार मार्क्स के बारे में आप फिर से एक बार जान लो कि जो है 4 सेक्शन अपने पास होते हैं। एक हो गया बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री मेनली 3 सेक्शन होते हैं। बायोलॉजी को अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। सो इन ईच क्वेश्चन 45 क्वेश्चंस आते हैं ईच सेक्शन में। सो वी कैन कैलकुलेट दिस इज लाइक एज 4 × 45 इज़ 180, मीन 4 सेक्शन हो गए। एंड ईच सेक्शन कंटेन्स 45 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कंटेन्स 4 marks. So total 180 questions and 720 marks. And one more thing about the marks related only. Each question carries 4 marks. And here minus marking is there. What is there? Minus marking. What is minus marking? Like if you do wrong one question,
25% marks will be deducted. लाइक वन क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, सो आपका 4 का 25% कितना हुआ 1 मार्क, सो 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा आपके टोटल स्कोर में से। लाइक सपोज कीजिए कि आपने 10 क्वेश्चन सही किए एंड 10 क्वेश्चन रॉन्ग किए, तो 10 क्वेश्चन सही करने के हो गया आपके 40 नंबर, लेकिन जो 10 क्वेश्चन आपके रॉन्ग किए उसके आपके कट गए 10 नंबर, सो आपके टोटल कितने नंबर बने 30 नंबर बने। ये हुआ आपका फाइनल स्कोर। सो ऐसे ये बात आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करना सबसे बड़ी बात नहीं है, सही अटैम्प्ट करना ये ज़्यादा बड़ी बात है। तो आपको इस बात पर ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप सही कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। ये सारी बात रही नीट की, और फिर कल से मैं शुरू करूँगा आपकी सीरीज़, नई सीरीज़। सो सबसे पहले मैं डाइजेशन वाले चैप्टर से शुरू करूँगा, वो मैं कल आपको पूरा ब्यौरा दे दूँगा कि मैं कहाँ कहाँ से पढ़ाऊँगा, क्या क्या पढ़ाऊँगा। मैं फोकस करूँगा मेनली एनसीईआरटी पढ़ाने पर। आप लोग कहोगे तो मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ा दूँगा, बट पहले बायोलॉजी अपन देखते हैं। बायोलॉजी में पहले जूलॉजी और फिर बॉटनी पर जाएंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, and if you like it then only like it and subscribe the channel. Thank you very much.